इंडियन इकोनॉमी पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था क्या कमजोर पड़ने लगी है? क्या 2024-25 में देश की रफ्तार धीमी पड़ने वाली है? और 31 मई को आखिर ऐसा कौन सा आंकड़ा आने वाला है जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो बाजार को चौंका देगा? ये सब कुछ हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे, इसलिए देखिएगा जरूर वीडियो के अंत तक, क्योंकि कुछ आंकड़े आपको हैरान कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। दरअसल आईसीआरए का एक ताजा अनुमान एनएसओ के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने अपनी ताजा रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया। दावा है कि पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6.3% रह सकती है, जबकि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी जिसे आमतौर पर एनएसओ के नाम से हम जानते हैं, उसने फरवरी में FY25 की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान जताया था। यह अंतर भले ही सिर्फ 0.2% यानी 0.2% का लगे, लेकिन असल मायने में ये लाखों करोड़ों की आर्थिक गतिविधियों में संभावित गिरावट की ओर इशारा कर रहा है। अब आईसीआरए का मानना है कि मार्च तिमाही यानी Q4 FY25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9% तक रह सकती है। वहीं एनएसओ का अनुमान इससे काफी ज्यादा था, अनुमान था 7.6% का। अगर एनएसओ की बात को सच माने तो मार्च तिमाही में तेज ग्रोथ जरूरी है, लेकिन आईसीआरए की रिपोर्ट से साफ है कि ये टारगेट अब मुश्किल लगता है। पिछले साल यानी FY23-24 में जीडीपी ग्रोथ 9.2% रही थी, यानी भारत ने एक शानदार रिकवरी दिखाई थी। लेकिन FY25 में आईसीआरए के हिसाब से यह दर गिरकर 6.3% तक सीमित हो सकती है। सवाल ये कि आखिर ये गिरावट क्यों? आईसीआरए के चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर के मुताबिक इस सुस्ती का एक बड़ा कारण है प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में तालमेल की कमी। उन्होंने कहा कि मार्च तिमाही में निवेश की रफ्तार धीमी रही है और इसकी वजहों से टैरिफ, जिसे आमतौर पर हम कस्टम ड्यूटीज कहते हैं, उसको लेकर भी अनिश्चितता शामिल है। अब रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है यानी सर्विस एक्सपोर्ट लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, 2 अंकों की ग्रोथ भी दिखा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यानी जो कमोडिटीज होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनका एक्सपोर्ट दिसंबर में सुधरा था। मार्च तिमाही में वही एक्सपोर्ट गिरावट की ओर चला गया। ये विरोधाभास भी आर्थिक ग्रोथ को प्रभावित कर रहा है। एक ओर ग्लोबल डिमांड से सर्विस सेक्टर को फायदा, तो दूसरी ओर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े एक्सपोर्ट में दबाव। अब इस पूरे अनुमान और बहस का असली फैसला होगा 31 मई 2025 को, जब एनएसओ मार्च तिमाही और पूरे वित्त वर्ष 2024-25 के प्रोविजनल जीडीपी आंकड़े जारी करेगा। अब आइए जरा आईसीआरए के अनुमान पर, क्योंकि अगर आईसीआरए का 6.3% का अनुमान सही निकलता है या फिर एनएसओ का 6.5% वाला दावा, इन दोनों ही सूरतों में असर अलग अलग होगा। इसका असर लेकिन सीधे सीधे पड़ेगा सरकार की पॉलिसीज, बजट प्लानिंग और यहाँ तक कि शेयर बाजार की चाल पर भी। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था फिर से उड़ान भरेगी या निवेश और उपभोग की सुस्ती हमें धीमा कर देगी? जवाब मिलेगा 31 मई को, लेकिन तब तक ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या हम सच में 7% ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था है या फिर सिर्फ आंकड़ों का खेल चल रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। साथ ही ऐसी और अपडेटेड न्यूज के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए बिस्तक।